भाई ये गे कम्युनिटी के बारे में ना हम ऐसे कुछ जैसे कंटेंट देखते हैं या फिर कुछ भी आता है रील्स वगैरह में कुछ तो ये बोला जाता है अक्सर ऐसा एक बना हुआ है कि गेज लोग बहुत चीटिंग करते हैं, लॉयल नहीं होते हैं अपने पार्टनर को लेके और बहुत ही ओपन रहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। तो ऐसा है क्या? देखो, लॉयल्टी हर रिलेशनशिप में है और लाइक हर लोग निभाते हैं, चाहे वो गे हो स्ट्रेट हो ना हो। बट लाइक गे लोग ना इसलिए इतने ज़्यादा गे लोग लॉयल भी होते हैं। बट कुछ उसमें से कुछ लोग लॉयल इसलिए क्यों नहीं होते, क्योंकि लाइक आप भी मर्द मैं भी मर्द, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप कर लोगे, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं कर लूँगा ऐसा है। क्योंकि एक ना, देखो हम लोगों का लाइक अगर अट्रैक्शन होता है ना तो वो सेम जेंडर पे अट्रैक्शन होता है, बट है तो मैन ही ना, अंदर से तो मर्द ही है भाई। भाई मर्द को तुम यहाँ पे डिग्रेड कर रहे हो कि मर्द है तो वो चीटिंग करेगा ही करेगा ऐसे। चीटिंग करने की बात नहीं है, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप में हर इंसान लाइक कोई हो सकता है लॉयल हो, कोई चीटिंग करे चीटिंग, यहाँ तक कि बहुत सारे गे मैरिजेस भी हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है ना लाइक कि सामने वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सामने वाले ने आपके साथ चीटिंग कर लिया तो फिर आप तो चीटर कहलाओगे, उल्टा वो फिर आपको चीटर बोलेंगे कि मैंने चीट वो, अगर देखो मैं हम दोनों रिलेशनशिप में है, ठीक है, मैंने चीटिंग करी और फिर आपने उल्टा मुझे पकड़ लिया तो मैं आपको बोलूँगा कि तुमने भी तो किया होगा, तुम भी चीटर हो सकते हो। तो लाइक वो एक तो देखा देखी चल रही है। तो मतलब अभी डेटिंग कल्चर कैसा है? जैसे अभी हम जेन जी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट रिलेशनशिप्स की बात करें तो लोग कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं या फिर मल्टीपल पार्टनर्स या चीटिंग, मतलब ओवरऑल अच्छा नहीं चल रहा। सबको चाहिए लॉन्ग टर्म बट सब कर रहे हैं हुकअप, ऐसा चल रहा है। तो गे कम्युनिटी में रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, कैसा डेटिंग कल्चर है? स्ट्रेट कम्युनिटी में भी लाइक ऐसा ही चल रहा है, लाइक लोग हुकअप्स कर रहे हैं, फिर आगे चल करके जब उनके माता पिता उनको शादी कर रहे हैं तब भी जाके वो लॉयल नहीं हो रहे हैं, तब भी वो शादी कर रहे हैं, बीवी घर पे है, बच्चे घर पे है और फिर हो सकता है वो किसी और लड़की के साथ डेट कर रहे हो। करेक्ट, ऐसा होता तो जब स्ट्रेट बंदे भी ऐसा कर सकते तो गे बंदे भी लाइक मोस्टली लोग करते है। हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लाइक आप सामने वाले बंदों को ये नहीं मतलब ऐसे नहीं कर सकते, तुम गे हो तो तुम चीटिंग नहीं कर सकते, तुम स्ट्रेट हो तो तुम चीटिंग नहीं कर सकते। वो तो करने को तो कोई भी कर सकता है। बट कहने का मतलब ये है कि आपस में, जैसे सपोज एक सिचुएशन है, जैसे किसी लड़के को कोई लड़की क्लब में अच्छी लगती है तो वो उसको जाके अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, लड़का कोशिश करता है बॉन्ड बनाने की, तब लेटर स्टेज पे वो फिजिकल होने के बारे में सोचेंगे कि भाई कल कॉफ़ी पे मिलेंगे, परसों डिनर पे मिलेंगे, फिर डेट करा नहीं करा, फिर कुछ होगा नहीं होगा, लंबा प्रोसेस है। बट हमने ऐसा सुना और देखा भी है, मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर क्लब्स में, कि फिजिकल बहुत जल्दी हो जाते हैं गे लोग। ऐसा होता है सच में कि वो सीधा अप्रोच ही डायरेक्ट ये करते हैं कि लेट्स गेट फिजिकल टाइम? इंडिया के बाहर आप बहुत सारे स्ट्रेट लोग भी डायरेक्ट अप्रोच करके सीधा सेक्स कर लेते हैं। इंडिया के बाहर भी होता है, स्ट्रेट लोग भी होता है, गे लोगों का तो ऑब्वियस ही बात है हो जाता है। बट इंडिया में अगर लाइक देखा जाए तो स्ट्रेट लोग जो है यहाँ पे है ना, एक तो यहाँ के लोगों का ना इतना ज़्यादा माइंडसेट ओपन नहीं है। स्ट्रेट लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर लड़की अपने पटाई तो लड़की पे फिर टाइम दो, फिर उसको घुमाओ, फिर खिलाओ, फिर आप उसके बाद कुछ कर सकते हो। बट गे लोगों में भी लाइक अगर आप जेन्युइन डेटिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप घुमाओगे फिराओगे खिलाओगे, एज ए कपल रहोगे तो आपको करना, वो तो करता है, सब करते हैं। बट ऑप्शंस बहुत सारे हैं गे लोगों में, बट क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत सारे ऐप्स है, गे ऐप्स, तो वहाँ पे लोग जाते हैं और सीधा लाइक स्टार्टिंग ही करते हैं कि लाइक मिलना चाहोगे, हाँ मिल लिया और फिर कर लिया। लाइक वो एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर लेते हैं। एक दिन में क्या है, 2 घंटे में निपटा के खत्म कर लेते हैं। 2 घंटे वाली सीन भी चल रहा है। बातों से 1 घंटे, मतलब अभी टेक्स्ट किया हमने, आप आए, हमने कर लिया, टाटा बाय बाय, उसके बाद ना आप मुझे रिप्लाई करना था, मैं आपको रिप्लाई कर। ये चल रहा है। तुम्हारे किसी दोस्त ने ऐसा किया, किसी गे फ्रेंड ने ऐसा है? तुमने खुद भी किया ऐसा भी कुछ? बहुत सारे लोग करते हैं। अभी आप ग्राइंडर पे चले जाओ, वहाँ पे पूरा सब ऐसे ही है। गे लोगों का लाइक मोस्टली हम ऐसे ही बना रखा है अभी उन लोगों ने, लाइक कि बस अभी लाइक अगर मुझे अभी लाइक मतलब मैं घर में रूम में हूँ, मुझे लाइक बोर्ड सा फील हो रहा हूँ, मुझे करना है, तो मैंने ग्राइंडर खोला, 2-3 और ऐप है बट वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं होते। ग्राइंडर मेन है क्योंकि इंटरनेशनल है वो, तो वहाँ पे ग्राइंडर खोला, मैंने देखा, मुझे कोई बंदा पसंद आया, मैंने उसका पिक्स मांगा, हाइट वेट देखा, सब कुछ हाइट वेट भाई बीएमआई निकालते हो क्या करते हो? नहीं, लोगों की प्रोफाइल में लिखी होती है हाइट वेट, आप उसके मेजर तो करोगे। अगर मैं 6 फीट का लंबा हूँ तो वो बंदा फिर 4 फीट का कैसे चलेगा? तो फिर भाई 4 का तो चलना चाहिए, अगर तुम 6 के हो प्रॉपर बैठेगा। हाँ,
बातें हुई और फिर लाइक मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं तभी एल्बम में ही उन्होंने फोटोज़ का एल्बम होता है, वहाँ पे आप 10 फोटो डाल सकते हो ग्राइंडर पे, ठीक है, वहाँ पे 10 फोटो डाल सकते हो, 10 में से लोग 2-3 अपना फेस का डालते हैं, बाकी सब डालते हैं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे न्यूड डालना अलाउड है, वो बैन बुल नहीं एल्बम में अलाउड है, प्रोफाइल पिक्स पे अलाउड नहीं है। वो ग्राइंडर की बात कर रहा हूँ, वो लाइट एल्बम अलग है, एल्बम अलग है। एल्बम अलग है। एल्बम प्राइवेट फोटोज है, वो आप किसी को मैसेज में सेंड कर सकते हो। अभी आप भाई सीरियस रिलेशनशिप में हो? हाँ, मेरा तो सीरियस चल रहा है। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को तो लाइक 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। लाइक पिछले मार्च से पहले था, मतलब मार्च में मेरा बॉयफ्रेंड आया था, उससे पहले मैं उससे हैदराबाद में मिला था। भाई हमने ना ये भी केसेस सुने हैं, जैसे हमारे पॉडकास्ट में ना काफ़ी वो आते हैं, डिटेक्टिव्स आते हैं जो मैरिड कपल्स होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड के ऊपर वो कराती हैं कि ये देखो मेरे को चीट तो नहीं कर रहा टाइप्स। तो बहुत बार दे एंड अप चीटिंग देयर वाइफ्स एंड विद अ गे गाय जो कि उनसे बहुत छोटा होता है। तो ये भी बहुत चल रहा है क्या कि तुमने अभी ऐसा सुना अपने किसी गे फ्रेंड ने उसका कोई पार्टनर हो और वो मैरिड मैन हो? जब मेरा लाइक ये रिलेशन नहीं चल रहा था ना, तो मैंने एक कपल के साथ लाइक किया था। लाइक अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं गे हूँ तो इसका मतलब मैं लड़की के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है। तो मैंने उसके साथ मतलब आप बाइसेक्सुअल हो? मतलब मैं बाय हूँ, बट मैं अपने आप को बाय नहीं बोलता, मैं गे हूँ, क्योंकि मेरे को लड़कों के प्रति ज़्यादा फीलिंग्स आती है। अब बाय लोग होते हैं ना, देखो बाय लोगों का क्या है, ठीक है, बाय होंगे तो लड़कों के साथ भी कर लेंगे, लड़कियों के साथ भी कर लेंगे, बट आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। आप लाइक अगर किसी के साथ हो तो ज़्यादा कनेक्ट किसके साथ कर रहे हो। जैसा आप अगर बेड पे हो तो एकदम फीलिंग्स पे डिपेंड करता है ना कि आप किसके साथ हो। तो उस हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने आप को बाय बोल सकता हूँ कि भैया ना मेरे अंदर एकदम गर्लिश वाली फीचर्स है, ना मैं लड़कियों जैसी लाइक ये हरकतें करता हूँ, और लाइक होता है ना, बट फिर भी लाइक मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बाय बोल सकता हूँ। ठीक है, कमिंग बैक टू द स्टोरी। हाँ, तो फिर लाइक कितने टाइम पुरानी बात है? हो गया तकरीबन ये 1.5 साल से ऊपर हो गया, जब मैं दिल्ली नया नया आया। तो फिर तो वो कपल थे ऑलरेडी और आपने उन्हें एज अ थर्ड पार्टनर ज्वाइन करा था? कपल, देखो वो कपल वाला वो अलग है, एक वो मेरे फ्रेंड ने किया था, और लाइक मैं अब अपना बताता हूँ, ठीक है। तो एक लाइक अब वो कपल थे क्या थे मुझे नहीं पता, ठीक है। उन्होंने मुझे ऑनलाइन अप्रोच किया था, मैं गया। अब लाइक ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान अपनी लाइक प्राइवेट चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि आप वहाँ पे सेक्स करने गए हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब लाइक उन्होंने मुझे बुलाया, फिर लाइक हम लोगों ने लाइक साथ में ड्रिंक्स करा, फिर आफ्टर दैट लाइक स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि उनका ऐसा था कि उनको लाइक देखना था, ठीक है, मैं करूँ मैन तुम को देखना था? मैं नहीं, मैं करूँ तुम देखो, तुम करो मैं देखूँ, ऐसा। दोनों को एक दूसरे को देखना था थर्ड पर्सन के साथ? एग्जैक्टली ऐसा ही। और आप थे वो थर्ड पर्सन, तो आपसे ज्यादा मेहनत करवा दी है। तो हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं। और वो तो कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब आपको कैसा लगता है? लाइक एक्सपीरियंस अच्छा, लाइक अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगा। लाइक वो एक बोल सकते हैं ना, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया। अगर वहाँ पे 2 मर्द होते तब मुझे मज़ा आता, बट मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि लाइक मैं मतलब बोल सकते हैं उसके हस्बैंड को मान लो उसका हस्बैंड नहीं था, मैं उसके हस्बैंड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था, बट उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। तो फिर लाइक एक ना लाइक करते टाइम उसके हस्बैंड को मुझे प्लेजर देना पड़ रहा था, तो इस वजह से लाइक वो एक मज़ा नहीं आया। और तुम्हारे दोस्त की क्या कहानी थी? तुम बता रहे थे मेरे दोस्त की कहानी। मेरे दोस्त की कहानी थी लाइक उसका भी मोस्टली सारे जितने भी होते हैं ना ये कपल्स वाले, तो उनका सबका ऐसा सिस्टम सेम ही होता है कि लाइक अगर लाइक आपको किसी बंदे ने बुलाया, फिर लाइक वो करेंगे, आप मतलब उनके साथ करो, मतलब फिर वो तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा था कि दोनों के दोनों मिल करके उनकी वाइफ के साथ कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। ऐसा है। तो वो तो एज अ स्ट्रेट पर्सन ही गया वहाँ पर? हाँ, स्ट्रेट पर्सन ही गया, बट वो तो था ही, तो गे ही था। बहुत सारे गे लोग होते हैं ना जो अपने आप को गे नहीं बोलते हैं, वो लड़कों के साथ भी कर लेते हैं, लड़कियों के साथ भी कर लेते हैं। ओह भाई, ऐसा क्यों है कि गे लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं या अपने आप को बाइसेक्सुअल बताते हैं? ऐसा सोसाइटी, सिर्फ सोसाइटी? ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं अब बाहर के कंट्री में आप जाओ, आप देखो वहाँ पे लाइक अगर सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पे अभी रोड पे चला जाऊँ और मैं बोलूँ मैं गे हूँ, मुँह पे हंस देंगे मेरे। अभी यहाँ पे तो सारे बंदे बैठे हैं, मैं किसी को ऐसे देख करके बोल दूँ कि मुँह पे हंस देंगे मेरे कि गे है, मीठा है। तो एक्सेप्ट आप नहीं करोगे तो आप सोचोगे कि कोई बंदा आकर के आपके दोस्तों में बहुत सारे लोग होंगे, कोई ना कोई चुपके चुपके किसी ट्रांस को तो डेट किया होगा उन लोगों ने, वो भी तो लड़की जैसे ही दिखती है, तो डेट तो क्या होगा, तो वो भी बाय हो सकते हैं। बट कोई आपके फ्रेंडों ने कभी क्यों नहीं बोला कि मैं बाय हूँ? क्योंकि आप हंस दोगे,
क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम्हारे किसी फ्रेंड ने लाइक ट्रांस को डेट करा है? मेरी फ्रेंड है बहुत सारी ट्रांस। अच्छा। हाँ। पर ब्रो जैसे आपको फीलिंग्स लड़कों के लिए है ना, और हमारे पॉडकास्ट पे बहुत सारे ट्रांस भी आए हैं, तो आपको ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लूँ या मैं एक गर्ल ही बन जाऊँ क्योंकि मुझे एक बॉय से अट्रैक्शन है? देखो लाइक जो LGBTQ का कॉन्सेप्ट है ना, तो उसमें लाइक उसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने पे एग्जांपल देता हूँ, आप पे दूंगा तो आप समझोगे नहीं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर मुझे लाइक मैं पैदा हो गया, फिर धीरे धीरे मैं 14-12-13 साल का हो गया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे लड़की बनना है। मतलब मैं अपने लाइक इस शरीर में, इस बॉडी में लाइक सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरी फीचर्स लड़कियों जैसे हैं, मेरी हरकतें लड़कियों जैसे हैं। तो तब वो लड़के अपने आप को जाकर के ट्रांसफर करके ट्रांस बनते हैं, वो लड़के। वो जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं उसको। फिर उसका भी प्रोसेस बहुत लंबा होता है, फिर वो प्रोसेस करो और फिर करते हैं। बहुत सारे एकदम फेमिनिन फीचर्स वाले लड़के भी होते हैं जो अपने आप को गे करते हैं, क्योंकि उनको लड़के हैं, उनको लड़के पसंद है। उसको ये नहीं उनको है कि अपनी मैं बॉडी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपनी बॉडी से बेसिकली प्रॉब्लम जिसको नहीं है, बॉडी से प्रॉब्लम है वो ट्रांसफॉर्म करता है। उनको अपनी बॉडी से नहीं प्रॉब्लम, उनको अपनी सेक्सुअलिटी जैसी है वो उनको अपना रहे हैं, बस सिंपल सी बात है।